साथ सोनल। स्वागत है आपका MNS न्यूज की खास पेशकश में। सवाल आपके जवाब हमारे। इस खास पेशकश में हम आपको आपके सवालों के सटीक जवाब देते हैं और आपको आपके जीवन को लेकर समस्या से संतुष्ट करते हैं। इसी बीच कुछ सवाल आए हैं, तो आइए चलते हैं आज के पहले कॉल के तरफ, जो कि आया है ममता जी का, जो कि है नागपुर से। हेलो। हेलो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो मैम? जी मैम, बोलिए। मैम, मेरा नाम ममता है जी। और मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। जी बोलिए। और अब बीकॉम की पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा। पिछले कुछ दिनों से मैं एक दुविधा में फंसी हूँ। वो ये है कि मुझे किसी अनजान मोबाइल नंबर से मेरे मोबाइल पर SMS आते हैं और वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। उस नंबर पर फोन करने पर कोई भी जवाब नहीं मिलता। पिछले कुछ दिनों से उस नंबर का पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, किंतु उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल रही और न ही कुछ उसका पता चल पा रहा है। कुछ दिनों से वह SMS पढ़ने की मुझे कुछ आदत सी हो गई है और ना पढ़ने पर दिल अजब से चुभन देता है। ऐसा लगता है कि उस मैसेजेस को भेजने वाले के प्यार में मैं ही फंस गई हूँ। कृपया आप ही मुझे उस उलझन से बाहर निकालने का कोई रास्ता बताइए। आपसे बहुत आशंका है। ठीक है, जवाब देखिए ममता जी। ममता जी, मानव जीवन में परिस्थितियां भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती है। हम उन परिस्थितियों में अपना मनोबल खो बैठते हैं। आपने हमें जो समस्या बताई है उस पर हमारा सुझाव है कि ऐसे बहुत सारे SMS हमारे सभी के मोबाइल पर आते रहते हैं, उसी तरह आपके मोबाइल पर भी आते हैं। इस पर इतना सोचने वाले कोई बात नहीं है। आप उसे फोन कर रहे हो तो उसकी तरफ से कोई पहल तो न होती है। यदि वह आपको चाहता तो आपके फोन करने पर वह आपके फोन का जवाब जरूर देता। हो सकता है वह अनजान आपके प्यार का मजाक समझ रहा हो या फिर आपको यही सता रहा होगा। इन परिस्थितियों में आप अपने मन पर संयम रखें और विचलित ना हो तथा आप जीवन की वास्तविकता में जियो, जिससे कोई भी इस प्रकार दोबारा नहीं कर पाएगा। इस समस्या से यहीं पर विराम कर दे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो फिर भी इस तरह बहकावे में मत जाइए। जरा ये बात पे आप सोचिएगा। आइए बढ़ते हैं अगली कॉल की तरफ और दूसरा कॉल है जया जी का, जो कि है रामटेक से। हेलो। हेलो। ये MNS न्यूज से बात हो रही है? जी मैम, बोलिए। मैम, मैं रामटेक की रहने वाली हूँ जी। और मेरा नाम जया है। मैं इंजीनियरिंग की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरे साथ में एक नवयुवक भी दिखने में अच्छा खासा है और वो भी मेरे साथ ही पढ़ता है। मैं दूसरों की अपेक्षा पर उस पर ज्यादा आकर्षित हूँ, परंतु वह अपनी गुंडागर्दी और आइडियल स्वभाव के कारण मुझ पर ध्यान नहीं देता। मैंने कई बार उसे आकर्षण करने की भी कोशिश की है, पर हमेशा मुझे नाकामियां मिली है। जो काम उसे करना चाहिए अब वो मुझे करना पड़ रहा है। अच्छा। कई बार मैंने उसे रास्ते में रोकने की भी कोशिश की, पर उसको आकर्षित नहीं कर पा रही हूँ। इसके चलते मैं मेरी सहेलियों के बीच में मजाक बनकर रह गई हूँ। मेरी सहेलियां मुझे बहुत बातें सुनाती है और मेरा मजाक भी करती है। मैं अपने प्यार को किस तरह से इजहार करूँ जिससे कि मैं उस नव युवक को अपनी जिंदगी बनाकर उसके साथ पूरी जिंदगी जी लूं। कृपया अच्छा। आप ही मुझे अपनी समस्या का कुछ हल बताइए। ठीक है, जवाब देखिए जया जी। जया जी, माफ करना, मुझे आपने जो समस्या बताई है उसका जवाब हमें समझ नहीं आ रहा है। आपके माता पिता आपको पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में भेजा है या इश्क फरमाने के लिए? जैसा आपने बताया कि वह लड़का आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, पर वह आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, फिर भी उसे आप अपने दिल की बातें क्यों बता रही हो? आप इन सब फिजूल की बातों पर ध्यान देने की बजाय आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आपके माता पिता कितनी तकलीफ सहकर आपको पढ़ा लिखा रहे हैं और आप है कि उस पर जिसने आपकी जरा सी भी कद्र नहीं की, उस पर सारी जिंदगी कुर्बान करने में लगी हो। पहले आप अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लो, फिर ऐसे कई लड़के आपके जीवन में आएंगे। इन सब बातों पर ध्यान ना देकर आपके माता पिता के स्वप्न पूर्ण करने के लिए आप अपनी और पूरी कोशिश करें और हमें विश्वास है
कि आप एक समझदार इंसान हैं जिसको ज्यादा समझाना उचित ना होगा और आपकी पढ़ाई खत्म कर आप ऐसे कई लड़कों को अपने पीछे घुमा सकते हो। पर ध्यान रखना कि वह सब बेमकसद होता है। आप पढ़ाई खत्म कर किसी अच्छे नवयुवक से शादी कर ले और अपने जीवन को सुखमय बनाए। हमारी ओर से आपको आपके मंगलमय जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। जरूरत होने पर आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। नमस्कार।